नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है कंप्यूटर से रिलेटिव रहेगा और ये प्रश्न मैंने ऐसे ही नहीं बनाए हैं। इन प्रश्नों को बनाने के लिए मैंने जो है केवीएस सभी एग्ज़ाम, चाहे वो टीचिंग का हो या नॉन टीचिंग का, केवीएस, एनबीएस और डीएसएसबी के एग्ज़ाम, यहाँ से इन पेपरों को जो है मैंने इकट्ठा किया है और एक एक क्वेश्चन को जो है अलग करके आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 वीडियो ही बनाऊँगा इसका। इसमें जो है आपके टोटल जो है कंप्यूटर से रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस जो है पुट अप हुए हैं वो सारे जो है आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो अपने ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ भी आप उचित समझें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चनों को। इसमें 100 क्वेश्चंस जो है हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर में मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि BIOS को संचित करते हैं तो कैसे संचित करते हैं? तो रोम चिप्स के द्वारा जो है संचित करते हैं। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन था, मैंने इसको जो है वन लाइनर में जो है कन्वर्ट किया है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है BISO का क्या तात्पर्य है? तो सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को जो है प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है लोड करना। अगला प्रश्न है 4 नंबर, हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के भीतर ऑपरेशन को जो है निर्देशित करती है तो कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? तो सी सेल है। अगला प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है तो किस पर आधारित है? तो मल्टीटास्किंग प्रणाली पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण पुनः प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जो है जाना जाता है तो फाइल सिस्टम प्रबंधन। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डेबियन, फेडरा, उबंटू। लिनक्स पे आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? डेबियन, फेडरा, उबंटू। अगला प्रश्न है 11 नंबर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है तो प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर का है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व है तो गूगल। अगला प्रश्न है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने जो है विकसित किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा जो है किया जाता है तो CPU के द्वारा जो है किया जाता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है तो मेगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम का एक साथ प्रोसेसिंग करना जो है कहलाता है तो मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है 17 नंबर, सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया एक साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे देखते हैं एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य है तो कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रक्रिया यानी कि जल्दी प्रक्रिया जो है उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो DNX। 20 नंबर है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। अगला प्रश्न है विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया 1985 में और ये विंडो का जो ये तो DSSB के एग्ज़ाम में पूछा है। अभी जो है हमारा EMRS का जो है पेपर हुआ था लाइब्रेरियन का 24 दिसंबर को, उसमें भी यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो यही से क्वेश्चन बनते हैं, ये नहीं कि इधर उधर से
तो अगर आप इनको देख लेते हैं तो बहुत हद तक जो है आपका तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GUI आधारित प्रचलन तंत्र है तो MS विंडो। अगला प्रश्न है, विंडो एक डैश है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है अभिकल्पन किया गया है तो प्रचलन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो EC। अगला प्रश्न है, विंडो 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयन वस्तु यानी कि आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करता है तो Shift+F10। आगे देखते हैं, विंडो 8 में विंडो की +X शॉर्टकट का प्रयोग पॉपअप मेन्यू को जो है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें डैश डैश द्वारा जो है सम्मिलित होता है तो कंट्रोल पैनल। अगला प्रश्न है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है तो माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, विंडोज़ उपयोगकर्ता यानी कि इंटरफेस डैश डैश का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं तो X विंडोज़। अगला प्रश्न है 29 नंबर, इनमें से कौन विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है तो बूट मैनेजर। अगला प्रश्न है, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडो OS में आता है उसे क्या कहा जाता है तो विंडो मैनेजर। अगला प्रश्न है, किस विंडो यूटिलिटी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइल को प्रदर्शित करने के लिए जो है किया जाता है तो विंडोज़ एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, जब किसी विंडोज़ सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है तो फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स जो है दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है तो बाइनरी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में CD-ROM है तो हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है तो ऑब्जेक्ट में। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है तो CPU। अगला प्रश्न, ALU का विस्तृत रूप है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषताओं को दर्शाता है तो उद्यमशीलता को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था यानी कि इंस्टॉल किया गया था तो इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में किया गया था। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है तो डिजिटल कंप्यूटर पर। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में जो है परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है तो एनालॉग कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया तो परम दिया गया। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि परम को जो है विकसित किसने किया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस डिवाइस है तो इनपुट। अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो OMR। अगला प्रश्न है, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं तो डिस्प्ले डिवाइसेस ये हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है तो रोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है तो कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है तो डिजिटल साइबर क्राइम लाइन। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो एक भौतिक छवि को जो है डिजिटल में बदल देता है तो स्कैनर। आगे देखते हैं, लाइट पेन और जॉयस्टिक है तो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है,
माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड डैश डैश का उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला प्रश्न है, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है, तो OCR, जिससे आपकी कॉपी जचती है। OMR कॉपी जो है जचती है, तो इसी OCR से का यूज भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एप्लीकेशन OCR में जो है आप वर्ड को जो है कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है, तो MS वर्ड। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है, डैश डैश ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का उदाहरण है, तो कोरल ड्रा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः किया जाता है, तो विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। अगला प्रश्न है, चिट्ठी विवरणिका शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में सेव जो बटन होता है, डायलॉग बॉक्स डैश डैश दबाकर जो है खोला जा सकता है, तो F12 को जो है दबाकर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्टर रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, तो .docx के नाम से। अगला प्रश्न है, मिल मर्ज घटक है MS वर्ड का। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का उपयोग करते हैं, तो समान कंटेंट को कई मेल्स पर एक साथ भेजने के लिए। अगला प्रश्न है, ALU का विस्तृत रूप है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, EEPROM का पूरा नाम क्या है, तो EEPROM का है अर्शबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, BISO का पूरा नाम क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, ईमेल के संबंध में SMTP का पूरा नाम क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में SNMP का तात्पर्य डैश से है, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से है। अगला प्रश्न है, ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है, तो इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, यानी कि WiMAX का क्या अभिप्राय है, तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस इंट्रोप्रोटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेयर। अगला प्रश्न है, किस कुंजी समायोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को टेक्स्ट के लिए जो है किया जाता है, तो Ctrl+V। अगला प्रश्न है, डैश का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए जो है किया जाता है, तो ड्रॉप कॉप। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइंस करने के लिए शॉर्टकट की है, तो Ctrl+E। अगला प्रश्न है, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबा के जो है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, तो F5। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन चीज़ का उपयोग जो है किया जाता है, तो Ctrl+स्पेस बार। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+F2। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+M। अगला प्रश्न है, फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+O। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान यानी कि स्पेस को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांतरित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या में डैश दबा सकते हैं, तो Ctrl+Shift+W। अगला प्रश्न है, डैश डैश द्वारा शॉर्टकट कुंजी
कम्बिनेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टेक्स्ट पर डबल अंडरलाइन लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Shift+D है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुपयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा? तो अनुपयोग यानी कि एप्लीकेशन से बाहर जाएं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में कौन सी कुंजी समायोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए जो है किया जाता है? तो Ctrl+Z। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो ARPANET। अगला प्रश्न है, किसी विशेष IP एड्रेस से जुड़े MAC एड्रेस को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो TCP। अगला प्रश्न है, वाईफाई प्रतीक है? तो वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? तो रेडियो तकनीक पे। अगला प्रश्न है, यदि एक कंप्लीट मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में 10 नोड हैं तो नेटवर्क में लिंक की कुल संख्या कितनी होगी? तो 45। अगला प्रश्न है, एक संचार को नियंत्रित करने वाले नियम के समूह को कहा जाता है? तो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल एक TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्वर के बीच संदेशों का आदान प्रदान संभालता है? तो SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स जो है बना सकते हैं? तो POP पे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्ट करने के लिए किसमें टेलीफोन लाइन का जो है उपयोग किया जाता है? तो डायल अप का। अगला प्रश्न है, मॉडुलन और डीमॉडुलन के लिए उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डाटा जानकारी पारित होती हैं? तो स्टार नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाती है? तो राउटर। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है? तो DSL। अगला प्रश्न है, पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वाईफाई। अगला प्रश्न है 96, कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल लेआउट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में किसका उपयोग किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प अर्धद्वैध संचार उपकरण यानी कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? तो वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में हाफ डुप्लेक्स सिस्टम क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए कि यानी कि हाफ डुप्लेक्स होता है कि मतलब अगर इधर का आदमी बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है, तो ये आदमी को चुप रहना पड़ेगा और वह सुनेगा, उसके बाद ये बोलेगा तब ये जाके सुनेगा। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में कोई बीच में नहीं होता है, दोनों एक साथ जो है बात कर सकते हैं, ये फुल डुप्लेक्स होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 99, कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल। अगला प्रश्न है, संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को कहते हैं? तो बैंड विड्थ कहते हैं। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं और जो है कल मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस और बनाऊंगा। जितने भी कंप्यूटर्स में आए हुए हैं मैं उनको जो है आपके लिए लेके आऊँगा। तो अपना ऐसे ही साथ बनाए रहिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।